जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें सारे ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ये सिर्फ नेगेटिव होंगे, बाकी ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट पर, ये मैंने उल्टा बोल दिया, साइन और कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है भाई। तो साइन ये पॉजिटिव और ये क्या है आपके पास, नेगेटिव, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव होंगे, मतलब सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह कॉस, सॉरी टेन, टेन और टेन का टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये आपके पास पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट ये आपके पास पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल आर नेगेटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल आर नेगेटिव। इस चीज को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, मोबाइल फोन कंपनी एचटीसी को किस में कन्वर्ट कर दें, एचटीसी, जिसमें पता चल जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा कहां कहां पर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो लाजमी पॉजिटिव होगा। तो यहां तक की बात तमाम बच्चों को क्लियर थी। इसके दरमियान हमने कुछ साइंस वाले क्वेश्चन देखे थे, और हमने उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से हम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फैसला करते हैं। अच्छा भाई, तो अब मामलात ऐसे हैं, देखें मैं आप सबके इल्म में डाल रहा हूं बात के मेन क्वेश्चन हैं। आज के जो मेन क्वेश्चन हैं वहां से काम स्टार्ट होगा। यहां से आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के रेडियन फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। रेडियन फंक्शन के, जो रेडियन फंक्शन होता है हमारा, जरा मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, जरा सा आप उसको देखिएगा। रेडियन फंक्शन, अच्छा भाई क्या बातें लिखी हुई है जरा सा मैं रिकॉल करूं। लेट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेडियन फंक्शन के अंदर हमारा जो स्मॉल आर है वो अब क्या चीज शो करेगा, कोई भी रियल नंबर शो करेगा, सही है भाई। देन एज बिफोर आर कैन बी रिप्रेजेंट एज अ जनरल एंगल। इससे पहले हमारा आर जो है वो एक जनरल एंगल को शो कर रहा था, और वो जनरल एंगल की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही थी 2 पाई के बाद, यानी एक रेवोल्यूशन के बाद हमारे एंगल की वैल्यू रिपीट हो रही थी। लेकिन अब तुम लोग को यह बात समझनी है
कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब भी हम जनरल एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन निकालना चाहें तो हमें बेसिकली एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करना पड़ता है, उसका सेंटर ओरिजिन पर होता है। और हमारे पास, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि एक टर्मिनल रे होती है और वो टर्मिनल रे सर्किल के किसी भी पॉइंट पर कट करेगी और वहां से आपका एंगल शो करेगा। और वो एंगल सिर्फ अब एंगल नहीं है, साथ साथ वो यूनिक पॉइंट आपका रियल नंबर आर शो करेगा। मतलब रियल नंबर आर से मुराद क्या है, अब जरा आप एक डायग्राम के तहत समझिएगा। ठीक है भाई, जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये मैं फिर बता दूं आपको कि ये टॉपिक बोर्ड में आपके पास लॉन्ग में आता रहा है। ये लास्ट ईयर तो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये रिड्यूस हो जाए। ये आपके सामने एक सर्किल है और ये सर्किल बेसिकली ड्रॉ कहां से हुआ है, ओरिजिन से। ये सर्किल ड्रॉ हुआ है ओरिजिन से। जी बेटा करता हूं, तुमने कब दिया? ये सर्किल ड्रॉ हुआ है ओरिजिन से और इससे जो हमारा टर्मिनल रे है वो अब डिस्क्राइब हो रहा है कि भाई टर्मिनल रे क्या होगा। यानी कि ये आपका लेट सपोज ओरिजिन है, सर्किल जो है वो आपका ओरिजिन पॉइंट पर है। ठीक है, अच्छा सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो अब आपने देखना है वो ये कि भाई कि आपका जो रेडियस है वो कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था बोर्ड, अब आपने स्क्रीन पर तवज्जो रखनी है। अब आप स्क्रीन पर फोकस करिएगा सारे बच्चे, कि इसमें आपके सामने मैंने बताया कि भाई ये वाली जो रे होगी, इस रे को हम कहते हैं टर्मिनल या इनिशियल रे। हम इसको कहते हैं इनिशियल रे। यहां पर ये वाला पॉइंट आपका इनिशियल रे कहलाता है। लेकिन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, सर्किल का कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हुए वहां तक अगर हम इस इनिशियल रे को ले जाएं तो ये बन जाता है हमारी टर्मिनल रे, क्योंकि इसने एक बाकायदा तौर पर एंगल प्रोड्यूस किया। और वो एंगल कौन सा प्रोड्यूस किया, थीटा। और आप जानते हैं कि ये जो टर्मिनल रे है ये बेसिकली आर से रिप्रेजेंट है, और आर का मतलब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रेडियस, और आर हमारे पास अब इन रियल नंबर मौजूद होगा। अब हमारा काम क्या है कि भाई ये जो टर्मिनल रे है, ये जो टर्मिनल रे मौजूद है, इससे वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और एक्स एक्सिस का यानी एक्स एक्सिस बनाया जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के लिए हम क्या शो करेंगे, वाई। और हम यूनिट सर्किल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल की खास बात क्या होती है भाई, यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है, यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जिसका रेडियस, बेटा जिसका रेडियस किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। शाबाश, वेरी गुड सिद्रा आसिम। तो भाई रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो यह बात समझना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर में बराबर क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है, तुम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद है तुम लोगों को, आइडेंटिटी मैट्रिक क्लास में तुम लोगों ने इसको ड्राइव भी किया था और इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था। तो रेडियन फंक्शन में हम यही कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x है, याद रहे x को हम हमेशा cos से रिप्रेजेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस को हमेशा हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इनको रेडियन फंक्शन के अकॉर्डिंगली लिखें तो रेडियन फंक्शन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कॉस को पहले लिख दें और साइन को बाद में लिख दें, जैसा भी आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका रेडियन फंक्शन है। और हमने बेसिकली ये मालूम करना है कि हमारा आर क्या है, हमारा थीटा क्या है, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, और हमारा थीटा पॉजिटिव कहां शो कर रहा है, किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एंगल जो है वो बेटा यहां पर बन रहा हो सेकंड क्वाड्रेंट पर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव होता है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट पर 10 नेगेटिव होता है, तो सॉरी साइन नेगेटिव होता है और 10 पॉजिटिव होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी साइंस क्या आ रही है, और उस साइन के मुताबिक हम फिर डायग्राम बनाएंगे कि हमारे आंसर के मुताबिक आखिर में डायग्राम बनेगी वैल्यूज निकलने के बाद कि हमारी डायग्राम जो है वो कहां शो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात यहां तक कि जो अब हम रेडियन फंक्शन की कंडीशन को समझने जा रहे हैं वो यहां से आपको क्लियर होगा। तो जल्दी से बताइए सब बच्चों को क्लियर है? एमसीक्यूज की बात में बात आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। तो एक सवाल आप देख लीजिए उसका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा इज लेस देन 0 एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0। यानी कि cos थीटा लेस देन 0 और sin थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लेस देन 0 का मतलब क्या होता है भाई? जो छोटी यानी नेगेटिव वैल्यूज को शो करे, लेस देन 0 यानी कि लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज को शो करता है और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यूज को शो करता है। तो अगर साइन ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव को शो कर रहा है, बाकी कॉस नेगेटिव को शो कर रहा है। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है? तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बस ये चीज आपने एमसीक्यूज में डायरेक्ट टिक करनी होती है कि कौन सी वैल्यू जो है वो कहां पर लाए करती है। इसी तरीके से एक और सवाल भी आपके पास मौजूद है, और वो भी इसी तरीके से मौजूद है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज लेस देन 0। tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड, दोबारा बता रहा हूं, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज लेस देन 0। तो बेटा ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यू और लेस देन 0 का मतलब होगा नेगेटिव वैल्यू। तो कहां पर हमारे पास tan थीटा पॉजिटिव होता है, कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट पर। और cos थीटा नेगेटिव होता है, वो फिर आराम से आपको पता चल गया कि, तो ये एमसीक्यूज के अंदर की बात है। एक और बड़ा सिंपल सा है कि cot थीटा, सॉरी बाकी सब रिपीट हो रहे हैं, सही है, बस यही दो बातें ध्यान में रखिएगा कि आप किस तरीके से क्वाड्रेंट पर जा सकते हो। तो ये इन्होंने बेसिकली क्वाड्रेंट के बारे में पूछा था कि विच क्वाड्रेंट डज हमारा जो एंगल है वो कहां पर लाए करता है। तो बस ये एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 में, ज्यादा एमसीक्यूज में आ जाएगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं आ सकता। अब आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, remaining trigonometric function in the following if sin theta is equal to under root 3 upon 2 and rho theta is in the second quadrant, काम का पीडीएफ मैं अब आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, काम भले अभी कॉपी ना करें, सिर्फ आप समझ लें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब सवालात बड़े शुरू हो रहे हैं। बेटा ऐसे सवाल तुम लोगों ने पहले देखे हैं, जरा याद करो। मैट्रिक में मैंने एक सवाल कराया था रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन वो पढ़ाया था सम पीपल हैव, और उसमें हमारे पास क्या होता था, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं,
वहां पर क्या होता था हमारे पास के एक ट्राइंगल होता था, राइट ट्राइंगल, और हमें या तो परपेंडिकुलर या तो बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई वैल्यूज गिवन होती थी। लेट सपोज अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है तो हम क्या करते थे कि हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते थे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और साथ साथ हम ये भी करते थे कि हाइपोटेन्यूज को हम सी से रिप्रेजेंट करते थे, पी को हम ए से और बेस को हम बी से करते थे। और इनमें से जो वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेट सपोज कि हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, तो हम इस पूरी कंडीशन में पुट करके सी निकालते थे और साथ साथ तमाम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते थे। लेकिन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन होना जरूरी थी। अब मामला दिए है कि हमें ये वैल्यू नहीं पता, हमें साइन थीटा की एक वैल्यू पता चल गई है, वो √3/2 है बस, और कह रहे हैं कि इसकी मदद से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। लेकिन रेडियन फंक्शन की मदद से, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, रेडियन फंक्शन क्या होता है, x² + y² = 1, वो रेडियन फंक्शन है आपका, आप उसकी मदद से सारा काम करोगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि भाई हमारा क्वाड्रेंट कहां पर लाए करता है, तो क्वेश्चन बता रहा है भाई, क्वेश्चन बता रहा है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट पे लाए करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सब के सब नेगेटिव कहां होते हैं उसके बताया आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो चाहो तो स्टार्ट में भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये डायग्राम अब स्टार्ट में भी ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि अब तुम लोगों के पास जो है ना वो इसके मुताबिक तुम लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट पता चल गया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक या तो एंड में बना लो डायग्राम या शुरू में बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो मैं अगर बना रहा हूं यहाँ पे डायग्राम, ये आपका सर्किल ड्रॉ हो गया और एक आपका एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और एक आपका वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये आपका सेंटर से एक्स एक्सिस ड्रॉ हो गया, सेंटर बिल्कुल सेंटर ओरिजिन से बनना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। अगर सेंटर से नहीं बनेगा तो फिर मसला रहेगा। तो सेंटर बना दें हाथ से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब हमारा जो रेडियन फंक्शन का एंगल बन रहा है वो कहां से बन रहा है भाई, हमारा रेडियन फंक्शन शो कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट से अपना आर बनाया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया और रेडियस यूनिट सर्कल का आ गया। थीटा एंगल आपके पास मौजूद है, ठीक है भाई। तो अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होगा। हम इस बात को जानते हैं कि हमारी डायग्राम सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे पास साइन की वैल्यू अगर गिवन है तो कॉसेक बहुत आसानी से निकलेगी और बाकी सब। लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है जरा उस पर अब तवज्जो देंगे, ठीक है भाई। तो ये अब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब बच्चों को अब ध्यान से सॉल्यूशन की तरफ देखना है। और मैं इसका जो काम है वो पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अगर अभी लिंक एंड हो जाए तो भाई आप लोग वापस कनेक्ट करेंगे, मैं दोबारा सेंड करूंगा। पूरे 5 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो √3/2 है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो साइन थीटा होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है। हम अपने साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम कंसीडर करना चाहें तो साइन थीटा 1/cosec के बराबर होता है। या फिर आप अकॉर्डिंग टू रेडियन फंक्शन पे जाइए, अगर अकॉर्डिंग टू रेडियन फंक्शन, जो कि क्या होता है भाई आपके पास रेडियन फंक्शन आपके पास है x² + y² = 1। ये आपके पास रेडियन फंक्शन है, ठीक है। बिल्कुल बनानी होगी, इन सवालों में डायग्राम लाजमी बनानी होती है। तो रेडियन फंक्शन पर हम सबसे पहले बात करेंगे, x को तो हम क्या कहते हैं, cos, अभी ऊपर पढ़ाया कि x को हम cos कहते हैं और y को हम sin कहते हैं। तो भाई हमने यही बात करनी है कि हमारे पास साइन गिवन है तो इसका मतलब हमारे पास y गिवन है, हमारे पास x गिवन नहीं है, तो हम x निकाल लेंगे।
और x जब निकाल लेंगे तो x को निकालने के बाद हमारे पास बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खुद ब खुद निकलते हुए आ जाएंगे। तो x कैसे निकलेगा, अब जरा ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि जब हम x को x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, लेकिन y की जगह पर हमने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो बेटा स्क्वायर 3 पर भी है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर 2 पर भी है तो 2 2 जा 4, प्लस 3/4 वहां जाकर क्या हो जाएगा -3/4। यहां हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कि 4 आएगा एलसीएम में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 - 3 मिलकर हो जाएगा 1/4। बट नॉर्मली हमें y की वैल्यू दी हुई थी, हमें यहां पर भी x की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम बकायदा तौर पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे तो x के ऊपर से तो स्क्वायर चला गया, लेकिन 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है 2, तो हमारे पास x की वैल्यू ±1/2 है, जिसका मतलब x का मतलब होता है cos थीटा। x का मतलब क्या है, cos थीटा की वैल्यू ±1/2 है। लेकिन ये प्लस माइनस जो कि क्वाड्रेटिक में लगता तो है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि भाई हमारे पास x की वैल्यू या तो पॉजिटिव ली जाएगी या तो नेगेटिव ली जाएगी, डिपेंड करता है कि हमारा x सेकंड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, जरा आप सेकंड क्वाड्रेंट पे चले जाएं तो x का मतलब है cos थीटा, तो x का मतलब अगर cos थीटा है तो cos थीटा नेगेटिव कहां पर मौजूद है, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो बेटा आपने यहां पर यही काम करना पड़ेगा, आपने यहां पर अंग्रेजी लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस रो थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, is in the second quadrant, तो cos थीटा जो है वो कौन सी वैल्यू शो करेगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, छोटा, नेगेटिव वैल्यू। तो cos थीटा लेस देन 0 वैल्यू शो कर रहा है, तो बेटा हम फिर नीचे यहां पर मेंशन कर देंगे कि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू जो कंसीडर की जाएगी वो क्या कंसीडर की जाएगी, -1/2। ये आपका x निकल गया, यानी कि cos थीटा निकल गया। यहां तक बात सबके क्लियर है? अच्छा, हमें सिर्फ ये नहीं निकालना, हमें बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकालने हैं, हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकालने हैं। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, cos थीटा तो निकाल चुके हैं, अब उसकी मदद से हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कैसे निकालेंगे, अब आइए, अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि भाई tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये वही बचपन वाली बातें हैं जो हम पिछले साल पढ़कर आ रहे हैं। sin थीटा हमारे पास y है, cos थीटा हमारे पास x है। तो बेटा y की वैल्यू क्या निकली हुई है सवाल में, √3/2, √3/2, और हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली है, -1/2। देखो वो वैल्यू लेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब देखो भाई क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, 2 से 2 कैंसिल, अब नीचे वाला 1 तो लिख नहीं सकते, तो ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा √3 के पास, तो tan थीटा बराबर है -√3। ये आपकी वैल्यू हो गई tan थीटा की। और आप देखिए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पर tan भी नेगेटिव होता है, और tan नेगेटिव आ रहा है साइन की वजह से। ठीक है भाई, अच्छा एक और बात सुन लीजिए, लेस देन 0 इस वजह से, ये जो सवाल किया है लेस देन 0 इस वजह से बेटा, क्योंकि
सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस की वैल्यू माइनस में होती है। जब कॉस की वैल्यू माइनस में होगी तो ये जहन में रहे कि कॉस अगर नेगेटिव में मौजूद है तो कॉस अगर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो का मतलब ये आपके पास नेगेटिव यहीं पर मौजूद हो सकता है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो हमने इसलिए लेस देन जीरो लिखा है। अगर पॉजिटिव होता तो हम ग्रेटर देन जीरो लिखते, यही लिखने का तरीका है इसको। ठीक है भाई। अच्छा, अब जा रहे हैं हम किस पर निकालने के लिए, अब हम जा रहे हैं बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं कॉसेक थीटा की तरफ। कॉसेक थीटा तो वैसे भी आपको पता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin को 1/y कह सकते हैं, और y की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है, √3/2। ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, बन जाएगा 2/√3। ये वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास। इसी तरीके से अब हम जाएंगे सेक थीटा पर। अब हम जाएंगे सेक थीटा पर। सेक थीटा हमारे पास बेटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा वो बराबर होता है 1/cos थीटा के, और cos थीटा को हम रेडियन फंक्शन में क्या कहते हैं, x, और x की वैल्यू निकली है -1/2। ये 2 भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बन जाएगा -2/1, नीचे 1 नहीं लिखते। और अब बचा आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है cos/sin। cos/sin, cos को रेडियन फंक्शन में x कहते हैं, sin को y कहते हैं। -1/2 होल डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 और नीचे बचा √3। ये कॉट की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप समझ गए, देखो जरा गौर से कि आप की कॉट की वैल्यू नेगेटिव है, सेक की वैल्यू नेगेटिव है, टेन की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव है जो सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं। तो डायग्राम भी बन गई। आखिर में एक काम आपने करना होता है, वो होता है टेबल ड्रॉ करना। आपने यहां से टेबल को एक ड्रॉ करना है और उसके अंदर वैल्यूज को लिखना है। ठीक है भाई, ये आप एक टेबल ड्रॉ कर लें जिसमें आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शो करेंगे। सही है भाई, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब आप इसके अंदर जो है, इसको साइज बहुत छोटा है, इसके अंदर वैल्यूज लिखनी होती है बस। अब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, वैल्यूज आप लिख दें। इसके साथ साथ साइन थीटा √3/2 ये क्वेश्चन में थी, कॉस थीटा -1/2, टेन थीटा -√3, कोसेक थीटा 2/√3, और सेक थीटा थी -2, और कॉट थीटा थी -1/√3। ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। आप इस तरीके से आंसर को मेंशन कर देंगे। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना होता। यहां तक बात तमाम बच्चों को क्लियर है? शाबाश, जल्दी से चैट पे बताइए शाबाश।